हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, एसोसिएट प्रोफेसर मध्यांचल यूनिवर्सिटी भोपाल। स्टूडेंट्स, हम जो है फिजिकल फार्मेसी के प्रैक्टिकल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला प्रैक्टिकल कर लिया है। आज का हमारा जो सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल है वो हम आपको आज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। और आज का हमारा जो एम है वो इस तरीके से है कि टू डिटरमाइन द टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी ऑफ गिवन पाउडर सैंपल। आज हम बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का क्या तरीका है, व्हाट इज द मेथड टू डिटरमाइन बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी, ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप पूरा आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी में क्या डिफरेंस है और इसे कैसे निकालते हैं। तो आइए हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी डिटर्मिनेशन। जैसा हमने अभी समझ लिया है कि आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी ऑफ गिवन पाउडर सैंपल। तो हमारे पास में 5 नंबर ऑफ पाउडर गिवन है। हमारे पास में टेल्कम पाउडर है, हमारे पास में डेक्सट्रोज है, हमारे पास बोरेक्स है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास ग्लूकोज है। हम बारी बारी से इन सारे जो भी गिवन पाउडर है उनका टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी निकालेंगे। आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें हम आपको टैप डेंसिटी बल्क डेंसिटी ऑफ टेल्कम पाउडर जो है वो निकाल कर दिखाऊंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोसीजर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जब भी आपको बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फुलफिल करना है। आपके पास एक वेइंग मशीन होनी चाहिए जिससे हम पाउडर को वे करेंगे। हमारे पास में सिव होनी चाहिए 20 नंबर की, जिससे हम पाउडर को पास करेंगे, यूनिफॉर्म साइज का बनाएंगे। उसके अलावा हमारे पास में मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास में बल्क डेंसिटी अपरेटस होना चाहिए, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब उसमें प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊंगा। तो आपको बल्क डेंसिटी अपरेटस क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, अब आप इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले पाउडर को वे करना है। तो सबसे पहले हम टेल्कम पाउडर जो है वो 100 ग्राम जो है वो मशीन की मदद से 100 ग्राम पाउडर जो है टेल्कम पाउडर उसको वे कर लेंगे। वे करने के बाद में अब हमें इस पाउडर को यूनिफॉर्म करना है। तो हम हमारा जो मोटर क्रिस्टल है उसकी मदद से उसको होमोजिनाइज करेंगे। होमोजिनाइज करने के बाद अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें सिव की मदद लेनी पड़ेगी। सिव की मदद लेकर हम उसको पास करेंगे, जिससे क्या होगा, इससे पास होने के बाद सारे जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्म साइज के हो जाएंगे। और वही हमको करना था कि हमको यूनिफॉर्म साइज का पार्टिकल जो है वो तैयार करके हमारे प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करना था। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं आप बात करूं कि आज हमें बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी दोनों डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले बल्क डेंसिटी समझ लेते हैं, उसके बाद टैप डेंसिटी समझ लेंगे, और उसके बाद में हमें ये समझ में आ जाएगा कि बल्क डेंसिटी टैप डेंसिटी में डिफरेंस क्या है और इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बल्क डेंसिटी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको गिवन है 100 ग्राम और उसमें से आपने कितना लिया है 50 ग्राम, तो हमारा मास ऑफ पाउडर कितना हो जाएगा 50 ग्राम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें, जैसे हमें निकाली बल्क डेंसिटी, तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा बल्क वॉल्यूम। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने 50 ग्राम पाउडर लिया है उसको इस मेजरिंग सिलेंडर में हम उसे पोर करेंगे, पोर कर देंगे। पोर करने के बाद अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें बल्क वॉल्यूम निकालना है। बल्क वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस कंडीशन में हम इसमें पोर कर रहे हैं, उसी कंडीशन में उसका कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है वो हमको नोट करना है। मान लीजिए कि हमने इसमें 50 ग्राम पाउडर डाला और हमारा वॉल्यूम 50 आया, तो हम उसमें लिख देंगे कि 50 ml जो है उसकी इनिशियल वॉल्यूम है, या और वही उसकी क्या हो जाएगी, बल्क वॉल्यूम हो जाएगी। अब हमें इस चीज की मदद से, इस वॉल्यूम की मदद से हमें बल्क डेंसिटी निकालना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्मूले में हमारे पास जो निकली वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास मास है। मास कितना है, 50 ग्राम है। 50 ग्राम को हम फॉर्मूले में ऊपर लिख देंगे। नीचे तरफ हमको क्या लिखना है, नीचे हमको लिखना है कि हमारा बल्क वॉल्यूम कितना निकला। तो बल्क वॉल्यूम हमारा निकला है 50। तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और हमारा दोनों को डिवाइड करने का आंसर कितना आ रहा है 1, मतलब कि हमारा 50 ग्राम
हमारा वेट था और 50 ml हमारी वॉल्यूम आई है, तो हमारी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी बल्क डेंसिटी हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे। अब हमारा जो दूसरा इसमें टर्म है वो है टेप्ड डेंसिटी, और वही हमको समझना है, वही हमको देखना है कि बल्क डेंसिटी और टेप डेंसिटी में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट प्रोसीजर सेम फॉलो करना है आपको, सेम आपको वही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले आप 100 ग्राम पाउडर लेंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे, होमोजेनाइज करने के बाद में आप उसको जो है सिव से पास करेंगे, सिव से पास करने के बाद उससे 50 ग्राम, तो सिव से पास किया उसका 50 ग्राम आपको इस वेइंग मशीन से मेज़र करना है, और उसको फिर आपको मेजरिंग सिलेंडर में पोर करना है। पोर करने के बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया था, ये था हमारा बल्क डेंसिटी निकालने का प्रोसेस। इसी को हम आगे फॉलो करेंगे। अब टैप डेंसिटी का क्या मतलब होता है? टैप डेंसिटी का मतलब होता है टैपिंग। टैपिंग मतलब कि हम इसको कितना टैप कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बल्क डेंसिटी क्या है, वो बल्क में है, उसमें वॉइड्स प्रेजेंट है, उसमें एयर स्पेस प्रेजेंट है, तो वो हमें एक्चुअल वॉल्यूम नहीं डिटरमाइन करने देती। एक्चुअल वॉल्यूम हमको किससे मिलेगा, हमें टैप डेंसिटी से मिलेगा। तो इसको जो टैप डेंसिटी निकालने के मेथड है वो दो मेथड है। एक आप निकाल सकते हैं, एक वुडन प्लेट ले सकते हैं आप, वुडन प्लेट पर एक मिनिमम डिस्टेंस जो है 1 इंच लेना है आपको, और वहाँ से उसकी टैपिंग करनी है 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, और उसके बाद में फिर उसकी वॉल्यूम जो आ रही है ना, उसको आपको नोट करना है, और उसके बाद फॉर्मूले में रख के आपको जो है टैप डेंसिटी निकालनी है। चलिए इसके बाद हम आगे थर्ड पार्ट के लिए बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हम बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमने बल्क डेंसिटी निकाल लिया है, और टैप डेंसिटी कैसे निकालना है उसका मैंने आपको कॉमन मेथड बता दिया है। और बेसिक जो हमारे प्रैक्टिकल लैब्स में टैप डेंसिटी निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज हमारे पास में आपके सामने ये बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स है। इस बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम जो है बल्क डेंसिटी या टैप डेंसिटी निकालते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, इसके फीचर्स समझा देता हूँ। इसके फीचर्स में आपका ये मेन बटन है, यहाँ से पावर सप्लाई होगा। ये आपका टाइमर है, इससे हम टाइम सेट कर देते हैं। और ये हमारे डिस्प्ले रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग डिस्प्ले होती है कि कितना टाइम हमने टैपिंग कर ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे दो मेजरिंग सिलेंडर हैं, जो हमने अलग अलग जो हमारा क्वांटिटी है, मतलब हमने दो क्वांटिटी इसमें फिल करके रखी है अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर में। हमने इसमें भी 50 ग्राम हमारा टैल्कम पाउडर लिया है, और सेकंड वाले में भी हमने 50 ग्राम जो है टैल्कम पाउडर लिया है। उसके बाद में अब हम इसको इस मशीन की मदद से, टैपिंग की मदद से हम क्या करने वाले हैं, इसकी टैपिंग करके इसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहा है वो देखने वाले हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। आइए, इसको यहाँ से मेन पावर हमने स्टार्ट कर दिया। अब उसको करने के बाद में अभी मैं आपको एक ही मेजरिंग सिलेंडर से करके दिखा रहा हूँ, हालांकि दोनों मेजरिंग सिलेंडर एट ए टाइम आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद में इसको आपको टाइमर सेट करना है यहाँ से। इसका इस तरीके से ये जंप करेगा। इस प्रकार से आपको 50 टाइम्स करना है। 50 टाइम्स होने के बाद उसे 100 टाइम्स करना है। 100 टाइम्स होने के बाद उसे 200 टाइम्स करना है। पहले 50 टाइम्स, उसके बाद उसको 50 टाइम्स होने के बाद जो भी उसकी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, जितना भी चेंज आ रहा है वो आपको नोट करना है। इसको मैं बंद करता हूँ। 50 टाइम्स, जैसे मान लीजिए आपने 50 टाइम्स कर लिया है, तो 50 टाइम्स करने के बाद में जैसे मान लीजिए पहले 50 ml में था, उसके बाद में अभी ये कितना हो गया है, 40 ml हो गया है। तो यही आपको नोट करना है कि जब हमने इसको 50 टाइम्स किया तो इसकी वॉल्यूम में 10 ml चेंजेस आ गया है। उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है, फिर हमें इसे फिर से अगेन करना है टैपिंग। अब हम 100 टाइम्स के लिए करेंगे। 100 टाइम्स करने के बाद में फिर हमें एक बार और करना है, और फिर हम 200 टाइम्स के लिए करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन के लिए। स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल को 3 पार्ट में कर लिया है। अब सबसे मेजर और लास्ट पार्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपने टैपिंग आप कर रहे थे, टैपिंग मशीन जो है हमारी बल्क डेंसिटी ऑपरेटर, उसकी मदद से आप टैपिंग कर रहे थे। आपने 50 टाइम्स टैप कर लिया, आपने 100 टाइम टैप कर लिया, आपने 200 टाइप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास
नंबर ऑफ सैंपल होंगे। अभी हम लोग सैंपल 1 को करके देख रहे हैं। सैंपल 1 हमारा है टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर का जो सब वेट है वो हमारा कितना है 50 ग्राम, यहाँ पे हम लिख देंगे 50 ग्राम। उसके बाद में वॉल्यूम हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास 50 ml। उसके बाद हमने 50 टाइम्स जब टैपिंग किया तो उसका वॉल्यूम आया 40, मान लीजिए कि 40 आया, उसके बाद 30 आया, उसके बाद में 25 आया। तो 25 जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है वो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद हम फिर 20 टाइम्स करके देखेंगे और यदि वो चेंजेस नहीं होता है, वो उतना ही फिक्स रहता है, तो उसको हम लोग फाइनल वॉल्यूम जो है वो मान लेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा फाइनल वॉल्यूम है 25 ml। उसके बाद में क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि डेंसिटी निकालने का सबसे सरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले टेप्ड डेंसिटी। तो टेप डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन टेप्ड वॉल्यूम। तो मास हमारा कितना है 50 ग्राम, टेप्ड वॉल्यूम हमको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से V4। इसको हम वो मास को डेंसिटी निकालने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और यहाँ हमें मिल जाएगा हमारा टेप्ड डेंसिटी। तो इस प्रकार से आज के प्रैक्टिकल में मैंने आपको टेप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो सिखाया है। मैं अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।